हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से हाजिर है हम आपके साथ एक नई जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा में है जो बुढ़ापा पेंशन है जो आपको है जो प्रदान की जाती है, जिसकी उम्र है जो 60 ईयर या 60 ईयर के प्लस हो जाती है, उनको है जो हरियाणा सरकार की तरफ से है जो पेंशन है जो प्रदान की जाती है। जो कि अब है जो आपकी सिंपल फैमिली ID में अगर आपकी 60 ईयर आपकी पूरी हो जाती है तो उसके बाद आप है जो बुढ़ापा पेंशन का है जो लाभ ले सकते हो। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी प्रोसेस A to Z जो आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाले हैं कि फैमिली ID से आपने जो ऑनलाइन है जो आपने आवेदन है जो किस प्रकार से इसका करना है, जिससे कि आपके जो बुढ़ापा पेंशन है जो आपकी है जो घर बैठे आपको है जो प्रदान होनी है जो शुरू हो जाए। और ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया आपने करनी है बिल्कुल घर बैठे आपने करनी है। सिटीजन लॉगिन ID से करनी है, किसी प्रकार की CSC ID की आपको कोई जरूरत नहीं रहने वाली है। सारी की सारी चीज़ आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हो, अपने लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आप जो कर सकते हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा सीधा लैपटॉप की कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फ़ोन पे अपने कंप्यूटर लैपटॉप जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें आपने क्या करना है, गूगल क्रोम ब्राउजर को है जो खोल लेना है। गूगल क्रोम ब्राउजर के सर्च बॉक्स में आपने क्या चीज़ टाइप करनी है, PPOfficeHaryana.gov.in, इस वेबसाइट को आपने है जो क्या है सर्च करना है। अब आप बोलोगे कि मैं तो आपको है जो फैमिली ID की है वेबसाइट पर लेकर के जा रहा हूँ, ये तो प्रक्रिया आप है जो बहुत ही पहले से जानते हो, लेकिन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट, ऐसे ऐसे कुछ स्टेप आपको बताएंगे कि जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी बुढ़ापा पेंशन है जो किस प्रकार से बनने वाली है। तो आपको यहां पर क्या करना है, पहला जो लिंक आपको दिखाई देने वाला इस पर आपने सिंपली है जो क्लिक कर देना है। क्लिक करते आपके सामने परिवार पहचान पत्र की है जो ऑफिशियल वेबसाइट इस प्रकार से खुल करके सामने आ जाएगी। यहां पर परिवार पहचान पत्र का आपको है जो लोगो दिखाई देने वाला, नाम लिखा हुआ दिखाई देने वाला। इसके बाद यहाँ पर सिटीजन का एक ऑप्शन दिखाई देने वाला, लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देने वाला। यहाँ पर आपको एक सिटीजन का ऑप्शन दिखाई देने वाला है, यानी कि आपको CSC ID की कोई जरूरत आपको नहीं रहने वाली है। सिंपली आपने यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना। लॉगिन पर क्लिक करते यहाँ पर सिटीजन लॉगिन का जो ऑप्शन आपको क्लियरली यहां पर दिखाई दे रहा है, इस लॉगिन पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर आपको क्लियरली लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा यहाँ पर आपके स्क्रीन पर फैमिली ID सर्च। तो आपने उस फैमिली ID का नंबर यहाँ पर टाइप करना है जिसकी आप उस मेंबर की जिसकी आप बुढ़ापा पेंशन आप बनाना चाहते हो, तो उसका फैमिली ID का नंबर आपने यहाँ पर डालना। उसके बाद सर्च का जो ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, सर्च वाले ऑप्शन पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब उस फैमिली ID में जितने मेंबर होंगे उन मेंबर को नाम आपको यहाँ पर क्लिक करके देखने को मिलेंगे। आप जिस भी फैमिली ID के मेंबर से यहाँ पर लॉगिन लेना चाहते हो उससे अपने लॉगिन लेना है। तो मेरी पर्सनल राय है कि आपने जो यहाँ पर जो फैमिली ID का हेड जो आपका रहने वाला है उसका जो आपने यहाँ पर सिलेक्शन करना है और उसकी मदद से आपने यहाँ पर है जो लॉगिन लेना है। तो अपने मेंबर का यहाँ पर सिलेक्शन लेना है। उसके बाद यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिखाई देने वाला, इस सर्च वाले ऑप्शन पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। जो उस मेंबर के सामने मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके 4 अक्षर दिखाएगा, इस पर 6 अंकों का OTP जाएगा, वो OTP आपने यहाँ पर डाल देना। इसके बाद यहाँ पर जो नंबर दिखाई देने वाले हैं इनके बीच में आपको है जो माइनस प्लस गुणा घटा जो भी आपको करके दिखाई गई है यहाँ पर जो उसको यहाँ पर कर करके यहाँ पर उसका जो आंसर लिख देना। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई OTP का एक बॉक्स दिखाई देने वाला नीले वाला, तो आपने यहाँ पर OTP डालने के बाद और ये कैप्चा यहाँ पर भरने के बाद इनका प्लस माइनस जो भी आपका बनता है वो करने के बाद सिंपली वेरीफाई OTP वाले इस लिंक पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा तो आप अपनी फैमिली ID में इस प्रकार से एंटर है जो आप कर जाओगे। यहाँ पर फैमिली ID का नंबर, जितने मेंबर हैं उनके नाम आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने लग चुके होंगे। अब हम आपको उस मेंबर का यहाँ पर नाम पहले से ही इंग्लिश कर देते हैं कि जिसकी हम यहाँ पर है जो पेंशन है जो बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर पर आपको दिखाई देने वाला होगा, नाम आपका रहने वाला ओम प्रकाश और इसकी एज आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी 56 ईयर। और आप बोलोगे कि फैमिली ID में तो इसकी एज अभी तक है जो 60 साल हुई नहीं है, तो आप पेंशन इसकी है जो कैसे अप्लाई कर दोगे, वही वाला तो तरीका हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि फैमिली ID में आपकी जो एज है भले ही आपकी कम है, लेकिन आपके किसी एक डॉक्यूमेंट, कौन से वो डॉक्यूमेंट आपके रहने वाले हैं वो आपको नेक्स्ट आने वाले स्टेप में हम आपको क्लियर करेंगे कि किसी एक डॉक्यूमेंट में भी अगर आपकी उम्र है जो 60 साल हो चुकी है, भले ही फैमिली ID में आपकी 60 साल ना हो, फिर भी आप अपनी है जो पेंशन ID है जो अपना बुढ़ापा पेंशन का लाभ है जो आप ले सकते हो। किस प्रकार से आप लोगे वो प्रक्रिया अब आपको है जो नेक्स्ट स्टेप में आपको करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर कर दिया। अब इससे पहले हम आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं कि यहाँ पर वेरिफिकेशन स्टेटस हमको दिखा देते हैं कि आपकी 56 ईयर अभी तक है और ये भी आपकी वेरीफाई हो रखी है या नहीं हो रखी है, वो चीज़ आपको बता देते हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज़ आपकी क्या होनी चाहिए जो फैमिली ID में होनी चाहिए,
चाहिए वो भी हम बता देते हैं। तो इससे पहले हमें आपको ये जानकारी प्रदान करते हैं, ये वाला जो लिंक है इस पर हम आपको क्लिक करके दिखाते हैं वेरिफिकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं वेरिफिकेशन स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से है जो फैमिली डिटेल है जो मेंबर की खुल करके हमारे सामने आ जाती है। और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा वही वाला मेंबर ओम प्रकाश नाम का कैंडिडेट है। और यहाँ पर है जो इसके फादर का नाम, मदर का नाम, उसका जेंडर और यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ फैमिली आईडी में क्या है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक लिंक दिखाई देने वाला होगा वेरिफिकेशन स्टेटस चेक करने का, जो कि नीला वाला बॉक्स आपको दिखाई देने वाला है। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर है जो क्लिक कर देना है। तो जैसे हम वेरिफिकेशन वाले स्टेटस पर क्लिक करते हैं, लिंक पर क्लिक करते हैं, तो आपको एक चीज जो मुख्य रूप से चेक करनी है वो सबसे पहला वाला कॉलम आपको दिखाई देने वाला होगा यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल। अगर ये बैंक अकाउंट डिटेल ही आपकी फैमिली आईडी में वेरीफाई नहीं होगी, अकाउंट नंबर नहीं चढ़ा होगा, तो बुढ़ापा पेंशन आने का आपका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि पैसे तो आपके अकाउंट में ही आने हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर चेक करना कि आपका यहाँ पर है जो वाई लिखा होना चाहिए और यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर, आपका जो अकाउंट नंबर रहने वाला वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई देने वाला होना चाहिए कि आपका फैमिली आईडी में ये अकाउंट नंबर आपका चढ़ा हुआ है या फिर नहीं चढ़ा हुआ। उसके बाद आपकी कैटेगरी वगैरह जो भी है जो आपको ऑटोमेटिकली आपको रहने देना। इसके बाद डीओबी का जो दिखाई देने वाला डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर भी आपको वाई है जो लिखा हुआ होना चाहिए। और यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ आपकी है जो यहाँ पर दिखाई देने वाली है वो आपकी है जो यहाँ पर रहने वाली है वो आपकी, चाहे कुछ भी हो। लेकिन हम जो प्रक्रिया अभी आपको प्रक्रिया दिखाने वाले, किसी एक डॉक्यूमेंट में अगर आपकी 60 साल हो चुकी है तो आप पेंशन का लाभ है जो ले पाएंगे। कैसे ले पाओगे वो नेक्स्ट स्टेप में अभी आपको करके दिखा देते हैं। चाहे यहाँ पर आपकी है जो यहाँ पर हमने बताया था कि 56 ही साल हमारी कैंडिडेट की रहने वाली थी, फिर भी हम पेंशन का लाभ इसको दिलाएंगे। किस प्रकार से दिलाएंगे वो अभी आपको यहां पर करके दिखा देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या है स्क्रॉल करके फिर से है जो ऊपर की तरफ है जो आ चुके हैं। अब हमारा है जो असली काम है जो अब हमारा यहाँ पर है जो शुरू होता है। और असली काम स्टार्ट हमारा कहाँ से होगा, वो हमारा होगा इस वाले स्टेप से। ये करेक्शन मॉड्यूल का जो आपको एक लिंक दिखाई देने वाला है, यहीं से हमने खेल करना है और यहीं से हमारी है जो पेंशन बनकर आएगी। किस प्रकार से आएगी वो हम आपको बता देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, करेक्शन मॉड्यूल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर है जो करेक्शन मॉड्यूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देने वाला है। यहाँ पर फैमिली आईडी का नंबर, यहाँ पर भी फैमिली आईडी का नंबर। उसके बाद यहाँ पर है जो मेंबर का नाम हमने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो फैमिली आईडी में जितने मेंबर हैं उनके नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। उनमें से आपने जो उस मेंबर का सिलेक्शन है जो यहाँ पर कर लेना जिसकी आप पेंशन है जो बनाना चाहते हो, अप्लाई करने चाहते हो। तो हमने उसी मेंबर का सिलेक्शन कर लिया, ओम प्रकाश नाम के कैंडिडेट का। इसके बाद प्लीज सेलेक्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला, यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है जो आपको इस प्रकार से निकल करके आपके सामने है जो आ जाएगी। और आपने इनमें से एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा डीओबी का। तो अब आपको लग रहा होगा कि हम आपको है जो डीओबी करेक्शन की डिटेल आपको बताने वाले। डीओबी करेक्शन की डिटेल हम नहीं बताने वाले, पेंशन बनने का तरीका ही आपका ये रहने वाला, क्या रहने वाला वो आपको बता देते हैं। तो आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करा, जो स्टेप हम आपको बता रहे हैं वही वाले आपने करने हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पर डीओबी का जो ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है यहाँ पर आपने है जो क्लिक कर देना है। जैसे आप डीओबी वाले वो ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ से आप कैंडिडेट का नाम सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर डीओबी का ऑप्शन सेलेक्ट आपने कर लिया। उसके बाद इस मेंबर के सामने जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके 4 अक्षर आपको यहाँ पर दिखाएंगे और इस मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको दिखाई देने वाला वेरीफाई ओटीपी। तो सिंपली यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा फैमिली आईडी का नंबर, उस कैंडिडेट का नाम और जो अभी परिवार पहचान पत्र में आपके मेंबर की है जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। चाहे ये आपकी 60 साल हो चुकी हो, चाहे आपकी 56 साल हो, कुछ भी हो, लेकिन एक डॉक्यूमेंट में, कोई भी एक डॉक्यूमेंट, कौन सा वो डॉक्यूमेंट है अभी आपको पता चल जाएगा। उस एक डॉक्यूमेंट में आपकी है जो 60 ईयर है जो आपकी पूरी हो चुकी हो तो आपकी पेंशन आईडी है जो बन जाएगी। यहाँ पर पेंशन है जो आपकी 100% बनेगी। चाहे आपकी यहाँ पर फैमिली आईडी में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कुछ भी हो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपने अभी क्या करना है, जो कि आपकी किसी भी एक डॉक्यूमेंट में 60 साल आपकी पूरी हो चुकी है, उस डॉक्यूमेंट के अनुसार आपने अब अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है जो सिलेक्शन आपने कर लेनी है। जैसे कि फैमिली आईडी में 1/1/1969 है, लेकिन हमारे एक डॉक्यूमेंट में हमारे कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है जो 8/11/1965 हमारी रहने वाली है। तो वो डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर सर्च कंपेयर इन हरियाणा रिकॉर्ड का जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला नीले वाला बॉक्स, इस वाले बॉक्स में हमने क्या सिंपली क्लिक कर देना है।
जैसे आप यहाँ पर है जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल के डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके कैलेंडर खुल करके आ जाएगा, वो आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर निकल करके आ जाए सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जिन डॉक्यूमेंटों की हम अभी बात आपके सामने कर रहे थे वो डॉक्यूमेंट अभी आपको यहाँ पर है जो हम क्लियर कर देते हैं। तो कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जिसमें आपका एक में भी 60 साल है तो आपकी पेंशन बनेगी। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका रहने वाला है यहाँ पर है जो बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है और उसमें आपकी उम्र है जो 60 साल हो चुकी है, चाहे फैमिली आईडी में 60 साल अभी तक ना हुई हो, तो भी आपकी जो पेंशन है जो बन जाएगी। कैसे बन जाएगी वो प्रक्रिया अभी आपको बता देते हैं। इसके बाद या फिर आपके पास हो कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या एसएससी सर्टिफिकेट, या तो आपके पास 10वीं वगैरह की डीएमसी हो, या फिर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, चाहे आपने पहली कक्षा पढ़ी है, दूसरी पढ़ी है, तीसरी पढ़ी है, चौथी पढ़ी है, 5वीं पढ़ी है, कौन सी भी कक्षा में आपने अपना स्कूल छोड़ दिया हो, लेकिन स्कूल जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें आपकी उम्र है जो 60 साल हो चुकी है, तो भी आपकी पेंशन बनेगी। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप वहां से बनवा करके लेकर के आ सकते हो। तीसरा डॉक्यूमेंट आपका क्या हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड जो कि हरियाणा के सरकार द्वारा बनाया गया है और उसमें आपकी उम्र 60 साल हो चुकी है, लेकिन फैमिली आईडी में अभी तक भी है जो 60 साल नहीं हुई है, तो भी आपकी जो पेंशन बनेगी। किस प्रकार से बनेगी कि आपका ये वोटर आईडी कार्ड जो कितने साल पुराना होना चाहिए वो नेक्स्ट स्टेप में अभी आपको बता देता हूं। इसके बाद जो पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट और उसमें आपकी उम्र 60 साल है, फैमिली आईडी में 60 साल नहीं है, तो भी आपकी पेंशन है जो बनेगी। और वो किस किस प्रकार से कौन कौन से डॉक्यूमेंट को लगाने से क्या क्या कॉलम आपके खुलकर आते हैं वो स्टेप बाय स्टेप अभी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो 4 डॉक्यूमेंट हमने आपको यहां पर बताए। 4 डॉक्यूमेंट में से अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट है और उसमें आपकी उम्र है जो 60 साल हो चुकी है, तो आपकी पेंशन बनेगी। अब हम आपको चारों को है जो एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस प्रकार से आपने डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो आपने डिटेल किस प्रकार से आज फिल करनी है। आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उसके बाद ये कॉलम खुल करके आ जाएंगे जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो सबसे पहले आपने इज स्कूल लोकेटेड इन हरियाणा, क्या वो स्कूल हरियाणा में लोकेटेड है जहां से आपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट प्राप्त किया, अगर है तो आपने यहां पर यस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ इन स्कूल सर्टिफिकेट, जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बनवाकर आपके लेकर आए हो, जो डेट ऑफ बर्थ आपने यहां पर डाली है वही डेट ऑफ बर्थ आपने यहां पर डाल देनी है, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ आप वही डालोगे जो इन चारों में से किसी भी डॉक्यूमेंट में आपकी रहने वाली है। तो हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं जो इस स्कूल सर्टिफिकेट में आपकी रहने वाली है। आपके फादर नेम क्या है उसमें, उसके बाद फादर का आधार नंबर है तो डाल दिए, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपने जो ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप लेकर का आए वो कौन सी कक्षा का है, पहली का, दूसरी का, तीसरी का, उस कक्षा का आपने यहाँ पर सिलेक्शन है जो कर लेना है। उसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट, यानी कि जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप लेकर के आए हो स्कूल से वो किस डेट में जारी किया गया है वो डेट आपने यहाँ पर है जो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नेम ऑफ बोर्ड, नेम ऑफ बोर्ड आप यहाँ पर खाली भी छोड़ सकते हो, चाहे तो यहाँ पर भर भी सकते हो। इसके बाद नेम ऑफ स्कूल, जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप लेकर के आए हो वो कौन से स्कूल से लेकर के आए हो उस स्कूल का नाम आपने यहाँ पर टाइप करना होगा, लिखना होगा। इसके बाद टाइप ऑफ स्कूल, यानी कि जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप लेकर के आए हो वो स्कूल है जो आपका गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या फिर एडेड स्कूल है, उसका जो आपने यहाँ पर सिलेक्शन करना। 3 ऑप्शन आपके आएंगे, गवर्नमेंट, प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट, यानी कि एडेड, आधा सरकारी और आधा प्राइवेट। इसके बाद हरियाणा, यहाँ पर आपने स्टेट का सिलेक्शन कर लेना हरियाणा, उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का, उसके बाद अपने ब्लॉक का सिलेक्शन कर लेना, उसके बाद अपने विलेज का सिलेक्शन आपने कर लेना जो भी आपका गाँव आपका रहने वाला है। और उसके बाद जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप लेकर के आए हो वो सर्टिफिकेट जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपका रहने वाला है। इसके साथ साथ जब हम एडमिशन करवाने जाते हैं किसी भी स्कूल में तो वहां पर एक रजिस्टर होता है जिसको कि अंतराल या फिर एडमिशन रजिस्टर उसको बोला जाता है। उसमें भी आपकी एक कॉलम पर है जो एक एंट्री मिलेगी आपके नाम की, जो भी ये कैंडिडेट हमारा रहने वाला उसकी भी आपने क्या है एक कॉपी करवा लेनी है उस रजिस्टर की जिस पेज पर आपकी जो एंट्री हुई पड़ी है उस डेट ऑफ बर्थ के साथ, यानी कि वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो आपका बनाया गया है और वो रजिस्टर जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ इंगित की गई है कि इस डेट में आपका जो एडमिशन हुआ, इन दोनों की आपने एक पीडीएफ बना लेनी है, इसकी कॉपी लेके आनी है और ये आपने ओरिजिनल है जो आपने अपने स्कैन करना है और उन दोनों की पीडीएफ बना करके आपने यहाँ पर है जो अपलोड कर देना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी पर आपने क्लिक कर देना है।
दूसरे नंबर पर हम बताते हैं कि अगर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, मान लीजिए आपके पास है जो बर्थ सर्टिफिकेट है, तो आपने यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट का जो सिलेक्शन किया, उसके बाद इज सर्टिफिकेट इशूड हरियाणा, क्या हरियाणा के द्वारा जारी किया तो यस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर हरियाणा के द्वारा जारी नहीं किया तो नो का ऑप्शन सेलेक्ट आपने कर लेना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इन सर्टिफिकेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाली है, फादर नेम क्या रहने वाला, आधार वाला कॉलम आप खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद है जो आपका है जो मदर नेम, आधार जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें मदर नेम आपका क्या रहने वाला वो टाइप करना, मदर नेम का आधार कार्ड आप खाली छोड़ सकते हो। सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन डेट आपकी क्या रहने वाली है बर्थ सर्टिफिकेट की, वो आपने डालनी है। सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का नंबर आपने डालना है बर्थ सर्टिफिकेट का। इश्यूइंग अथॉरिटी यानी कि किसके द्वारा बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया वो आपने डालना है। यहाँ पर स्टेट सिलेक्शन करना, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना, उसके बाद आपका ब्लॉक या फिर विलेज सेलेक्ट करने के ऑप्शन है जो आपके खुल करके आएंगे, और उसके बाद वो बर्थ सर्टिफिकेट है जो आपने यहाँ पर है जो अपलोड करना है, जिसकी साइज है जो आपने 200 KB से आपने क्या है नीचे रखना है, और उसके बाद जनरेट OTP पर आपने यहाँ पर है जो क्लिक कर देना है। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट जो हमारा रहने वाला था वो आपका रहने वाला था वोटर ID कार्ड। तो वोटर ID कार्ड का हमने यहाँ पर क्या है सिलेक्शन है जो इस प्रकार से करेंगे अगर आपके पास वोटर ID कार्ड रहने वाला है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो सर्टिफिकेट आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो ID कार्ड है वोटर ID कार्ड, उसमें डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाली है जो यहाँ पर सेलेक्ट किया है वही वाली यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद एज इन वोटर ID, अगर उसमें मेंशन करके आपकी उम्र तो आपने वो उम्र यहाँ पर डाल देनी है, अगर नहीं मेंशन करके तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद फादर नेम आपका वोटर कार्ड पर क्या है वो डाल देना है, फादर का आधार कार्ड का कॉलम आप खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद जो वोटर ID कार्ड है वो का आपका किस डेट में बना हुआ है, इशू किया गया है वोटर ID विभाग की तरफ से, यानी कि आपका है जो आपका जो चुनाव आयोग की तरफ से है जो आपका जारी किया गया है वो डेट आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। वोटर ID कार्ड का जो नंबर आपका रहने वाला वो डाल देना है यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद इलेक्टोरल रजिस्टर्ड ऑफिसर यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट का ही नाम आपने यहाँ पर डालना होता है, और उसके बाद आपने वो वोटर ID कार्ड की है जो PDF बना लेनी है दोनों साइड की 200 KB से नीचे का, उसमें भी आपने साइज रखना है और को आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि ये वोटर ID कार्ड है जो आपका कब का होना चाहिए, जिस डेट में आप ये चीज काम कर रहे हो उससे 5 साल पहले का वोटर ID कार्ड ही आपका यहाँ पर काम करेगा। मान लीजिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं 2025 में ये प्रक्रिया कर रहे हैं, तो आपका जो वोटर ID कार्ड है वो आपका है जो 2018 या फिर 2019 का बना हुआ होना चाहिए, वही आपने यहाँ पर अपलोड करना है, वही आपका यहाँ पर काम करेगा, वही आपका मान्य होगा। अदरवाइज आपका यहाँ पर है जो मान्य नहीं होगा वोटर ID कार्ड, यानी कि वोटर ID कार्ड है जो आपका 5 से लेकर के 6 साल पुराना ही आपका यहाँ पर काम करेगा, अदरवाइज आपका वो यहाँ पर है जो पेंशन के लिए आपका है जो काम नहीं करेगा। तो ये हमने आपको क्लियर बता दिया कि आपका है जो वोटर ID कार्ड अगर आपके पास है तो आपने उसके लिए क्या प्रक्रिया करनी है। उसके बाद जो चौथा डॉक्यूमेंट आपका रहने वाला था वो आपका रहने वाला था पासपोर्ट। अगर किसी मेंबर के पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का ऑप्शन आपने यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी पासपोर्ट में क्या है जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट की थी वही वाली यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद फादर नेम आपका क्या रहने वाला सर्टिफिकेट में, उसके बाद फादर का आधार का कॉलम खाली छोड़ सकते हो। मदर का नेम आपका क्या पासपोर्ट में वो सिलेक्ट करना है और आधार कार्ड का कॉलम खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद आपका यहाँ पर आगे कॉलम है प्लेस ऑफ इशू, कहाँ से वो आपका पासपोर्ट है जो जारी किया गया है वो अपने डेट ऑफ इशू यानी कि आपका है जो पासपोर्ट कब जारी किया गया है वो डेट आपने है जो यहाँ पर है जो सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट भी उस पर होती है, वो डेट आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद वो पासपोर्ट की जो PDF बना करके आपने यहाँ पर डालनी है जो कि 200 KB से नीचे की आपकी है जो होनी चाहिए। ये आपका है जो पासपोर्ट अगर आप सेलेक्ट करोगे तो ये कॉलम आपके खुल करके आएंगे। उसके बाद OTP जनरेट करने का ऑप्शन आपके पास है जो अवेलेबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, आपके पास 4 डॉक्यूमेंट हैं। पहला आपके पास है जो बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है या फिर पासपोर्ट होता है। इनमें से किसी एक में भी आपकी उम्र है जो 60 साल है या 60 साल से प्लस हो चुके हैं तो आपकी पेंशन है जो बुढ़ापा पेंशन है जो 100% बनेगी। और ये पूरी प्रक्रिया है जो हम आपको करके दिखाने वाले। अगर ये प्रक्रिया आप कर दोगे उस डॉक्यूमेंट के साथ तो आपका है जो नाम 100% से है जो पेंशन में आ जाएगा और आपके पास है जो कॉल है जो आ जाएगी। अब हम आगे के स्टेप आपको क्लियर करके बता देते हैं।
अब हम जिस कैंडिडेट की ये पेंशन है जो बना रहे हैं, प्रक्रिया कर रहे हैं, उसके पास क्या था, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट था। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का ऑप्शन हमने यहाँ पर सेलेक्ट है जो कर लिया है। उसके बाद हरियाणा में ये स्कूल रहने वाला था जहाँ से जारी किया गया, यस का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। डेट ऑफ बर्थ जो उसकी रहने वाली है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में वो हमने यहाँ पर डाल दी है। उसके बाद उसके फादर का नाम डाल दिया, आधार कार्ड फादर का नहीं था, कॉलम खाली छोड़ दिया। कौन सी क्लास का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो क्लास हमने सेलेक्ट कर लिया। सर्टिफिकेट इशू किस दिन में करवाया है उसने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वो डेट हमने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद बोर्ड हमने यहाँ पर टाइप कर दिया, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। इसके बाद जो अगला कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा कि कौन से स्कूल से वो सर्टिफिकेट आपका जारी किया गया, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल का नाम हमने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर है जो गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद स्टेट, उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ब्लॉक और उसके बाद विलेज है जो हमने यहाँ पर है जो सेलेक्ट है जो कर लिया। और वो डॉक्यूमेंट जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हमने बताया था, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और उसके बाद जो एडमिशन का जो रजिस्टर होता है स्कूल में उसकी फोटोकॉपी की एक पीडीएफ बना करके हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया। और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, जनरेट ओटीपी पर हमने क्या कर दिया, सिंपली है जो क्लिक कर दिया है। ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ भी चुका है जो कि हमने यहाँ पर डाल दिया, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर क्लियरली देख पा रहे हो। 6 अंकों का ओटीपी हमारे पास जो आया वो हमने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी का जो ऑप्शन हमें यहाँ पर क्लियरली आपको दिखाई देने वाला होगा। सारी चीज डालने के बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद ओटीपी आने के बाद हमने डाल दिया। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर हमने क्या है यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे हमारा ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर अभी भी देख पा रहे हो कि जितनी डिटेल हमने फिल की थी वो इस प्रकार से फिल करनी है। आप इसको एक बार फिर से देख सकते हो कि कैसे कैसे कौन कौन सी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। ओटीपी जनरेट करना, ओटीपी डालने के बाद ओटीपी वेरीफाई करना, ओटीपी वेरीफाई करते ही आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आपको सामने आ चुका है, सबमिट फॉर करेक्शन, यानी कि आपको फाइनल सबमिट करने के लिए यहाँ पर आपके पास है जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो चुका है। चाहे आपकी फैमिली आईडी में 60 वर्ष हो चुके हो चाहे ना हो चुके हो, तो आपने प्रक्रिया यही करनी है। जो 4 डॉक्यूमेंट हमने बताए हैं उन डॉक्यूमेंटों में से एक डॉक्यूमेंट आपने लगाना है, चाहे आपकी उम्र 60 साल हो चुकी हो चाहे ना हो चुकी हो, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में अगर आपकी 60 साल उम्र है जो चारों में से किसी भी एक में, तो ये प्रक्रिया आपने करनी है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, सबमिट फॉर करेक्शन के लिए आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट फॉर करेक्शन के लिए क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का पॉपअप मैसेज आपके सामने आ जाएगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसका थोड़ा सा मैं बड़ा भी करके दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है। चेंजेस विल बी चेक्ड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी एंड अप्रोप्रिएट एक्शन विल इफेक्ट आफ्टर दैट, कि आपने जो रिक्वेस्ट लगाई है पेंशन के लिए या करेक्शन के लिए, डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन के लिए, आपकी चाहे फैमिली आईडी में 60 साल ही क्यों ना हो रखी हो और इन चारों में से किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर 60 साल है तो वो डॉक्यूमेंट लगा करके आपने ये प्रक्रिया कर देनी है। आपकी पेंशन में 100% है जो नाम आ जाएगा, ये आपकी है जो इस प्रकार से मैसेज दिखाएगा। उसके बाद आपने क्या करना, ओके का जो बटन आपको दिखाई देने वाला इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। अब हम आपको है जो फिर से उसी इंटरफेस पर आपको है जो वापस से लेकर के आ चुके हैं परिवार पहचान पत्र के। अब आपको यहाँ पर एक प्रक्रिया और बता देते हैं कि ये आपने यहाँ पर करेक्शन मॉड्यूल में जाकर के ये प्रक्रिया तो आपने कर दी, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रक्रिया आपकी हुई या फिर ना हुई। तो उसके बाद आपने क्या करना, करेक्शन मॉड्यूल स्टेटस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर से उसी मेंबर का यहाँ पर है जो सिलेक्शन करना है, आपको यहाँ पर दिखाएगा। इससे पहले भी ये 2 बार प्रक्रिया हम कर चुके हैं लेकिन हमें पूरा ज्ञान नहीं था, इसलिए हमारी ये 2 बार की लगाई हुई रिक्वेस्ट है जो हमारी यहाँ पर क्या हो चुकी है, जो रिजेक्ट हो चुकी है। क्योंकि हमारे पास क्या था, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट था और हर बार हम क्या लगा रहे थे, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तो यहाँ पर है जो अपलोड कर देते थे, लेकिन जो एडमिशन का जो रजिस्टर स्कूल में होता है उसकी भी फोटोकॉपी है जो हमने साथ में लगानी होती है, यानी कि इन दोनों को प्लस करके एक पीडीएफ है जो हमने यहाँ पर अपलोड करनी होती है, तभी हमारा है जो यहाँ पर है जो ये है जो आपकी करेक्शन होती है कि आपकी फैमिली आईडी में जो इन एज है वो आपकी वेरीफाई हो जाती है। तो हमने तीसरी बार ये प्रक्रिया हमने आपको लगा करके दिखा दी। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पहले ये थी जो कि फैमिली आईडी में वेरीफाई थी, लेकिन हमारे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में हमारी डेट ऑफ बर्थ ये थी, उसको हमने अब लगा दिया है और ये हमारा स्टेटस क्या है, पेंडिंग है जो दिखाई देने लग जाता है। कुछ समय के बाद जब वो अधिकारियों के द्वारा चेक होगा तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा आपका डन, और डन लिखने के है जो आपके 3 महीने के अंदर अंदर, कितने महीने के अंदर अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर है जो आपके पेंशन विभाग की तरफ से आपके पास है जो फोन आ जाएगा कि आप है जो आकर के अपना फोटो खिंचवा दीजिए ताकि आपकी बुढ़ापा पेंशन है जो हम विभाग की तरफ से है जो जनरेट कर पाए, पेंशन आईडी है जो जनरेट कर पाए। तो ये प्रक्रिया आपने अपनी फैमिली आईडी में कर देनी है। यही आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका है। इसके अलावा कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने का, बुढ़ापा पेंशन का कोई भी तरीका नहीं है। यही प्रक्रिया आपने करनी है, चाहे आपकी
फैमिली आईडी में एज पहले से ही सेट हो चाहे सेट ना हो रखी हो, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट में आपकी सेट होनी चाहिए, जो डॉक्यूमेंट हमने बताए, और ये प्रक्रिया आपने कर देनी है। आपकी बुढ़ापा पेंशन है जो 100% है, जो आपकी घर बैठे बन जाएगी। तो ये प्रक्रिया आपने कर लेनी है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।